सियालकोट के नवाही गांव मल्लू क्षेत्र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP38 के नामजद उम्मीदवार चौधरी तारिक सुबहानी के ज़रिए इत्माम जैनब मैरिज हॉल में कॉर्नर मीटिंग का इत्माम किया गया, जिसमें इलाका भर की तमाम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इलाका भर के लोगों ने फूलों की पत्तियां फेंककर चौधरी तारिक सुबहानी का भरपूर इस्तकबाल किया और पूरे गाँव के लोगों ने वली खानदान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इलाका भर की सियासी समाजी शख्सियत के अलावा हमाद बाजवा साहिब, शहबाज लंबरदार, सईद बसरा, हाजी शाही तनवीर बसरा, अली जावेद बसरा, इमरान बसरा, अदनान बसरा और चौधरी खालिद ठेकेदार ने इजहार ख्याल किया। मेरे महबूब कायदू दावत देंगा ए शेर मेरे मरहूम लीडर चौधरी हुसैन सुबहानी का पूरा उतरता है। ए शेर चौधरी तारिक सुबहानी की सियासत का उनके पूरा उतरता है कि ना मुंह छुपा के जिए ना सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम स्टेज पे बैठी शख्सियत, दर्जा बदर्जा, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आईनियाने मल्लू छत का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस वारहाना अंदाज में मेरी हौसला अफजाई की, मुझे इज्जत बख्शी, मेरा इस्तेकबाल किया। मैं तायाद आपकी ये मोहब्बत याद रखूँगा। और उसके बाद आप लोगों से माजरत चाहूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं अपने मुखालिफिन को ये बताना चाहता हूँ कि वो जो बातें करते थे कि मल्लू छत में आप लोगों का कुछ नहीं है, आओ आगे देखो ये मल्लू छत, ये सब मल्लू छत मेरे साथ मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये आए हैं। ये आपकी मोहब्बत का पैगाम है, ये आपकी मोहब्बत से शख्स सुबहानी साहब के साथ है, ये आपकी मोहब्बत मियां नवाज शरीफ के साथ है और आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। मैं इंशाअल्लाह, आपने पहले भी मुझे 2013 से लेकर 18 तक आपने खिदमत करने का मौका दिया। आपने तब भी अपने कीमती वोट से मुझे इज्जत बख्श कर मुझे अपना नुमाइंदा मुंतखब किया और मैं अल्लाह की बारगाह में ये साबित किया, या अल्लाह जो मुझे लोगों ने इज्जत बख्शी है, मुझे हिम्मत और तौफीक देना ताकि मैं इनकी ईमानदारी से और नेकनियती से इनकी खिदमत कर सकूं। और मैंने पूरी ईमानदारी से खिदमत की है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता चौधरी तारिक सुबहानी, चौधरी तारिक सुबहानी, चौधरी तारिक सुबहानी। मैं कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने 5 साल वक्त में जब मुझे आपने MPA बनाया कि मैंने किसी की पगड़ी उछाली हो या किसी को धोखा दिया हो या किसी के प्लाट पे कब्जा किया हो या किसी पे पर्चा करवाया हो। ना तो मैंने कभी किया, ना मेरे बड़ों ने कभी किया। हमने सिर्फ और सिर्फ अगर सियासत की है तो उसको इबादत समझ के की है। कोई बंदा ऐसे नहीं करता, हर बंदे का कोई ना कोई मकसद और मफाद होता है। मेरा मफाद, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके दिल जीतना है और आपकी खिदमत करनी है और आपकी पगड़ी को खड़े रखना है, आपकी गाड़ी का लाभ रखना है। आपको कोई ये ना कहे कि आप किन बंदों के पीछे लगे हैं, किन को मौका दिया आपने, किसको नुमाइंदा बनकर किया है। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन 2 साल के बाद होने थे, लेकिन ये अल्लाह को मंजूर ऐसे ही था कि आप सबका महबूब दोस्त, भाई, लीडर, मेरा बड़ा भाई खुशख्त सुबहानी वो बीमारी की जान लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारा हो गया और ये वक्त आ गया, हमें ये दिन देखना पड़ा। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसे हालात में और ऐसे हालत में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों की मोहब्बत और आपका साथ मेरे साथ है। आप लोगों ने हमें ये कभी महसूस नहीं होने दी कि हमें इतना बड़ा सदमा हुआ और हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया। सबके जाते हैं, अल्लाह ताला ये निज़ाम कुदरत है, लेकिन आपकी मोहब्बत और प्यार की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 28 तारीख को भी सुबहानी साहब की याद में इंशाअल्लाह ताला वो वोट जो 18 2018
सुबहानी साहब को वोट देकर कामयाब करवाया था और वो मैंडेट दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वही मैंडेट आप 28 तारीख को मुझे भी देंगे और मियां नवाज शरीफ के उस बयानी को तकवीत मिलेगी। बात अब ये है कि हमने सिर्फ वोट नहीं लेना, वो तो आपका ईद राजाना इस चीज की अक्कासी करता है, गवाही देता है कि फतह आप लोगों का मुकद्दर बन चुकी है, जीत आप लोगों की है, जीत मियां नवाज शरीफ की है। बात सिर्फ ये है कि हम ये जो सब मेरे बाबे चाचे ये जो कोशिश कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, दोस्तों के पास जा रहे हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए जा रहे हैं कि हमारी जो कामयाबी की लीड है उसमें इजाफा किया जाए। जैसे आपने मुझे 2013 में 40,000 वोटों से कामयाब करवाया था, मेरा दिल कह रहा है कि हूं भी इस दफा भी इंशाअल्लाह तुसी मैंने 40,000 के नेड़े तेड़े लीड पे पहुंचाओगे। अगर दी मोहब्बत बोलनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि बेटा जलवा और शेर का आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इस वक्त बात सिर्फ वोट की नहीं है। आपका ये वोट आपके इस मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। और आपके इस वोट ने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करनी है, उनके दिलों की और सोच की अक्कासी करनी है कि क्या 22 करोड़ आवाम इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी और या PP-38 के जवान इस महंगाई के खिलाफ उठ के जिहाद करेंगे। और आप शेर की पर्ची पे ठप्पा लगा के उस महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज हमने करना है, यही हमारा एहतजाज होगा। और आप इस वक्त कर भी यही सकते हैं क्योंकि हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन सिर्फ यही कर सकती है कि ईमानों तक उन लोगों को, उन अदारों को जिन्होंने हम पे ये मुसल्लत किया, जो निकम्मा जिसको कुछ आता नहीं, जिसको पता नहीं, अभी वो सीख रहा है, अभी वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, हमने इससे छिटकारा चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि क्या अगर आपने इस महंगाई के खिलाफ ये फैसला न सुनाया तो मैं वही बात सिर्फ महंगाई एक चीज की नहीं, एक आइटम महंगी हो रही है जो हमारे आने वाले घर की जरूरत होती है। पेट्रोल महंगा हुआ, इकट्ठा उन्होंने 6 रुपये पेट्रोल महंगा किया, उसके बाद घी को 5-10 रुपये की यूटिलिटी स्टोर जो सरकारी है वहां पे 100 रुपया महंगा कर दिया, बिजली के यूनिट 4 रुपये महंगे हो गया, दवाइयाँ 300% महंगी होगी। यार हम इसी तरह चुप करके बैठे रहेंगे, हम इसका जवाब नहीं देंगे। अब हम इसका जवाब और पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते हुए इतनी ज्यादा लीड से हम ये कामयाबी हासिल करेंगे ताकि मियां नवाज शरीफ उतने ही जोर से जाके ये थप्पड़ और तमाचा उनके मुंह में मारे। ये पाकिस्तान की आवाम का जवाब है। अब इस मिलत के और हुक्मरान से हमें निजात चाहिए, हमें ये हुक्मरान नहीं चाहिए। इन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने माँ बाप और बच्चों से शर्मिंदा हो रहे हैं क्योंकि वो उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। जरूरतें तो बड़ी दूर की बात है, 1-2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही। आज आप 1 किलो चीनी लेने जाते हैं तो वो भी आपको लाइन में लगे मिलती है, 1 किलो आटा लेने जाते हैं तो वो भी आपको लाइनों में लगे जारी देना पड़ता है। कभी हमने ये नहीं सोचा था कि आटा लेते वक्त या किलो चीनों में 1 किलो चीनी लेते वक्त हम अपने रुपये पे कागज लगवाएंगे। हम तो समझते थे कि ये कागज स्याही जो लगती है वो 5 साल के बाद इलेक्शन वाले दिन लगती है। इन्होंने इससे जमीन खबर किया इस आवाम को। ये कहता था कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, रियासत मदीना बनाने वाले इसको तो पता ही नहीं है रियासत मदीना है क्या। ये तौहीन कर रहा है, ये सिर्फ झूठा है, मकार है, इसकी सारी टीम मकार है, इनको किसी हर चीज का पता है। लेकिन बात होती है तरबियत की, उसकी अपनी तरबियत नहीं है, उसको किसी ने दिखाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं कि मुल्क के साथ वफा करनी है। उसने वफा नहीं की, उसने बेवफाई की है। वो शख्स जो अपनी औलाद का अपने घर का नहीं हो सकता, वो किसी का क्या होगा। आज उसकी औलाद वो भी यहूदियों के घर में पल रही है, वो इसकी इतनी अल्लाह ने हिम्मत नहीं दी उसको अपने घर में ये उम्र के हिस्से में माँ बाप बच्चों की तरबियत करते हैं।
बच्चों की परवरिश करते हैं। और ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ बच्चों को माँ बाप की बहुत ज़्यादा शफकत चाहिए होती है। तो ये वक्त भी उस अय्याशी भी गुजार रहा है, उसको बस एक ही बात थी कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, बस मैं वो बन गया हूँ, अब मुल्क जाए जहन्नम में। अब वो महंगाई होती है तो होती चले। मुझे ये बताओ, अगर आप लोगों को याद है कि ये क्या कहता था कंटेनर पे बैठ के, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो कौन चोर होता है? वज़ीर आज़म। कौन चोर होता है? तो हम पेट्रोल महंगा होया तो हम चोर कौन है? आवाज तो ऊंची बोलो, हाथ बढ़ा देंगे। कौन पेट्रोल महंगा होया तो कौन चोर है? आटा महंगा होया तो हम कौन चोर है? घी महंगा होया तो हम कौन चोर है? बिजली महंगी हुई है तो हम कौन चोर है? शर्म, शेम, शेम ऑन यू। और बिल चला दो, ये कर दो, वो कर दो। अब कहाँ आपकी बातें गई हैं? आप कहते थे मुझे यूं करनी मारता कोई डिलीवरी नहीं होता, ये उसकी सोच है। हम तो जान दे देते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते, और ये कहता है कि झूठ नहीं बोलता कोई लीडर ही नहीं होता। लिहाजा अब हमारे पैदी ने एक एक बात जो की थी वो अल्लाह के फजल करम से पूरी की। उन्होंने 2013 में जब मैं उम्मीदवार बन के आप लोगों के पास आया तो हमने ये वादा किया था हमारे पैद ने कि हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल के रोशनी वाला पाकिस्तान अपने बच्चों को देके देंगे। और हमने दिया, और अल्लाह के फजल करम से बिजली वाफक थी पाकिस्तान में। इन निकम्मों से बिजली भी सिस्टम में नहीं डाल सके ताकि बिजली की ये लोड शेडिंग की पूरी हो सके। लिहाजा अब आपके पास आप एक वाहिद अदालत है पाकिस्तान की जो इसका एहतसाब करेगी, क्योंकि ये अब हुकूमत में है तो अवाम ही वाहिद अदालत है जो इसका एहतसाब करेगी, और वो आप अपनी पर्ची की ताकत से करेंगे। शेर पे गोर लगा के आप इसको वो पैगाम देंगे ताकि इससे छुटकारा मिल सके। मैं आखिर में आप लोगों को ये याद कराना चाहता हूँ कि 25 तारीख को हमारे महाजरी का भी इलेक्शन है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसमें मेरे भाई चौधरी इसहाक साहब उम्मीदवार हैं। आप खुदा जिसका भी वोट बना है उन्हें की सलामती के लिए, दगा के लिए आप उसको वोट दें, शेर पे वोट लगाएं। और उसके साथ साथ 28 तारीख को आपका ये खादम, आपका बेटा, आपका भाई भी उम्मीदवार है, शेर का इंतखाबी निशान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शेर वाला फैसला करेंगे, शेर पे वोट लगा के शेर को कामयाब करेंगे और शेर वाला फैसला करेंगे। आखिर पे मैं आलिया ने मल्लोचक की पूरी टीम का एक शख्स ने दिन रात मेहनत किया है, और ये अल्लाह के फजल करम से गुलदस्ता सजाया है, और ये गुलदस्ता सब आपकी मेहनत का सजा है। और इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को फतह का सूरज तुलू होगा, और वो आपकी फतह का सूरज तुलू होगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब लोगों का मशकूर आपकी मोहब्बत का तरफदार हूँ। पाकिस्तान आवाज ऊंची आनी चाहिए ताकि पता चले कि शेर बैठे हुए इधर। पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा, दोस्तों से गुजारिश है कि आज गाँव पीडोगी में एक बड़ा अजीमोशान जलसा हजारों की तादाद में मुनक्कद होने जा रहा है। उड़ा चौक से काफिला निकलेगा जो मलूचे से होता हुआ पीडोगी गाँव पहुंचेगा। आप दोस्तों से गुजारिश है इस काफिले का हम सफर बने और दुश्मनों की गिरती हुई दीवार को एक नकार दे। तमाम दोस्त अपने नशिस्तों पे बैठे रहे, खाने का इंतजाम किया गया। तमाम मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए कैना न्यूज़ लाइव।